आचार्य जी, दिग्विजय सिंह, क्योंकि आप तो दिग्विजय जी को भी जानते हैं, अशोक गहलोत को भी जानते हैं, सचिन पायलट के बारे में तो आप बाकायदा खुलकर लिखते रहे हैं कि गहलोत जी कुर्सी छोड़ो, सचिन पायलट को सीएम बनाओ। मेरे ख्याल से आपको आखिरकार वो मौका दिखाई दे रहा है आचार्य जी, जब अब सचिन पायलट के सीएम बनने का टाइम आ गया है। देखिए मानक जी, आपके जितने सवाल हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हो और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, ये इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से चुनावी राजनीति में हारती जा रही है। तो उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये है कि बीजेपी पिछले 20 सालों से निरंतर एक हमला करती थी, ये कि भाई कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार ने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का लीडर गांधी परिवार के अलावा नहीं हो सकता। ये पार्टी नहीं है, ये परिवार है। एक तो हमला ये था। दूसरा हमला था कि कांग्रेस के अंदर प्रतिभाओं की किलिंग हो रही है, प्रतिभाओं को मारा जा रहा है, बढ़ने नहीं दिया जाता, बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, प्रतिभाओं का गला घोटा जा रहा है। और ये 2 हमले थे बड़े मानक। मैं कांग्रेस नेतृत्व के इस निर्णय की सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने ये फैसला लेके कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फेयर इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन हो रहा, एक तो इस बात की सराहना होनी चाहिए। अब कोई सवाल तो नहीं उठेगा कि कांग्रेस में इलेक्शन नहीं हुआ। बाकी जैसे सारंगी जी हैं, वो सोच रही होंगी कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि ये अक्सर हमले करते थे बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता कि कांग्रेस पार्टी, अरे आचार्य प्रमोद कृष्णम छोड़ो, एक परिवार की गुलामी करते हो, एक परिवार की नौकरी करते हो, कांग्रेस पार्टी में कोई और हो ही नहीं सकता। अरे भी हमने, कांग्रेस नेतृत्व ने ये फैसला लेके ये पूरे देश में मैसेज दिया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जा रही है और हमारे यहाँ इनर डेमोक्रेसी है। नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरा सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का हो, ये तो हम सब चाहते थे। और अगर गांधी परिवार का कोई अध्यक्षता स्वीकार करता, चाहे वो राहुल जी करते या प्रियंका गांधी करते, मैं तो इस बात के लिए बदनाम हुआ बहुत ज्यादा। मैंने तो खुल करके कहा चिंतन शिविर में, मैंने कहा कि अगर राहुल जी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं अध्यक्षता, तो प्रियंका गांधी इज द मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ दिस कंट्री। मैंने कहा इनको बना दीजिएगा, और हर कार्यकर्ता चाहता था, लेकिन मेरी बात भी नहीं मानी जा रही है। तो अब ये फैसला कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष हो, तो इससे दूसरा हमला भी खत्म होता है। उसका जवाब बड़ा सख्त दिया है, चाहे वो राहुल जी का फैसला मानो, उसमें सोनिया जी का मानो, कांग्रेस लीडरशिप का फैसला मानो, कुछ भी कहो आप, लेकिन फैसला हो चुका है कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होने जा रहा है। अब तीसरा सवाल आता है कि क्यों। तो भाई एक बात तो साफ है, अशोक गहलोत जी को भी ये सोच लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस समय संघर्ष और संकट के दौर से गुजर रही है। तो किसी नेता को अपनी जिद आगे नहीं रखनी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कांग्रेस लीडरशिप का संकट और ज्यादा हो जाए। तो मैं मानता हूं कि यह संभव नहीं है कि चीफ मिनिस्टर भी रहे अशोक गहलोत जी और कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, ये बिल्कुल संभव नहीं है और मुझे लगता है होने भी नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस लीडरशिप इस पे बारीकी से ध्यान रख रही है और मुझे लगता है, और इसमें मानक एक बात सुनो ना, अगर वो चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं, जैसा अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी थे, लेकिन जो चिंतन शिविर का रेजुलेशन है उन पर लागू हुआ, तो जो प्रदेश पे लागू होगा वो राष्ट्र पे कैसे लागू नहीं होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल एक बात है कि भाई अगर वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली आएगा या एआईसीसी जयपुर जाएगी? जाहिर है मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे या देश में कांग्रेस को बढ़ाने के लिए दिल्ली, देखिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कांग्रेस कमेटी जयपुर तो जा नहीं सकती और चीफ मिनिस्टर का कार्यालय दिल्ली नहीं आ सकता, तो ये बात चलेगी नहीं।